नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लखनऊ के जानकीपुरम में सड़क निर्माण और सीवर ट्रंक लाइन के काम में लापरवाही अब अधिकारियों पर भारी पड़ती दिख रही है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा अचानक मौके पर पहुंचे और विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों की कार्यशैली पर जमकर नाराजगी जताई। करोड़ों रुपए की इस महत्वपूर्ण परियोजना में देरी पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए 25 अगस्त तक हर हाल में काम पूरा करने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही साफ शब्दों में कहा कि जनता की परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से लखनऊ के जानकीपुरम स्थित कुर्सी रोड से शुक्ला चौराहे तक जाने वाले नहर रोड पर चल रहे सीवर ट्रंक लाइन और सड़क निर्माण कार्य का विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने औचक निरीक्षण किया। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद विधायक स्वयं मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। करीब 1817.97 लाख यानी 18.18 करोड़ की लागत से तैयार हो रही सड़क परियोजना को क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए राहत का बड़ा माध्यम माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि जानकीपुरम की नहर रोड पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है, इसलिए निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विभागीय कार्यों में शिथिलता पर विधायक का गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 25 अगस्त तक हर हाल में कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। अधिकारियों ने भी तय समय सीमा के भीतर परियोजना पूरी करने का भरोसा दिया। विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां खुदाई और पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, वहां आम लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए ताकि किसी भी नागरिक को आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने आगामी नवरात्रि पर्व को देखते हुए यह भी कहा कि निर्माण कार्य से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर नीरज बोरा ने जनेश्वर मिश्र एन्क्लेव के सामने चल रहे निर्माण कार्य को 3 दिन के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम को सड़क किनारे फैले कूड़े की तत्काल सफाई कर व्यवस्था दुरुस्त करने, विद्युत विभाग को सड़क निर्माण के साथ ही अपनी लाइनें बिछाने तथा बाद में दोबारा खुदाई से बचने के आदेश दिए। इसके साथ ही पूरी सड़क पट्टी पर ग्रीन बेल्ट विकसित कर सघन वृक्षारोपण कराने के भी निर्देश दिए हैं। जानकीपुरम लखनऊ उत्तर विधानसभा के क्षेत्र, जिसमें बहुत सारे विकास कार्य क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के द्वारा किए जा रहे हैं और उनका शिलान्यास भूमि पूजन करने के बाद ये आज आप निगरानी या प्रगति की रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको क्या बातचीत इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आम जन को पहुँचाना चाहते हैं? ये जानकीपुरम का सेक्टर जे के आसपास का क्षेत्र है जो कुर्सी रोड से लगा हुआ है और यहाँ पर भारत सरकार की अमृत योजना 2 के अंतर्गत सीवर के लाइन बिछाने का काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जानकीपुरम का जहाँ सीवर की समस्या थी, सीवर लाइन नहीं थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी सबकी विशेष अनुकंपा से यह सीवर लाइन का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी यहाँ पर इस समय ट्रंक लाइन डाली जा रही है। अब ट्रंक लाइन पड़ते समय यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो परेशान इस दृष्टि से हैं कि बड़ा गड्ढा, बड़ी ट्रंक लाइन पड़ना, जिसमें सारा सीवर जाएगा, उसकी वजह से उनको आवागमन में सुविधा हो रही थी। प्रोजेक्ट ये चल रहा है तो RWA की इस कंप्लेंट पर मैं आज यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे जल निगम के सारे अधिकारी हैं, नगरीय जल निगम के, हमारे साथ यहाँ नगर निगम के सारे अधिकारी मौजूद हैं, हमारे यहाँ पर बिजली विभाग के सारे अधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर जलकल के सारे अधिकारी हैं। और अभी यहाँ अधिकारियों से बात करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद यह सुनिश्चित हुआ है कि जनेश्वर एन्क्लेव के आसपास की जो ये रोड है, ये 3 दिन में यहाँ पर ये काम कंप्लीट कर देंगे और लोगों को आवागमन में सुविधा हो जाएगी। जहाँ तक नहर रोड का सवाल है, नहर रोड पर अभी और खुदाई होना शेष है, लेकिन जितनी खुदाई हो गई है उस पर आवागमन चालू हो जाए उसके लिए 10 दिन लगेंगे और जो शेष लाइन पड़नी है पूरी तरीके से नहर रोड पर सीवर लाइन का सारा काम समाप्त हो जाए, इसके लिए उन्होंने मुझसे 30 दिन का समय लिया है। यहाँ के व्यापार मंडल ने भी ये इच्छा जाहिर की कि व्यापारियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने विभाग के अधिकारियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा है कि थोड़ा खोदें, लाइन डालें, फिर उसको बनाएं, फिर आगे खोदें, लाइन डालें।
जिससे लोगों के पास विकल्प रहे, वैकल्पिक मार्ग रहे और लोगों को असुविधा ना हो। यही बात सुनिश्चित करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। यहाँ के लोगों ने कूड़े की समस्या बताई। यहाँ पर कूड़ा पड़ाव घर जो था वो खुले में था और उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को दुर्गंध है, यहाँ दिख भी रही है, हम लोग को महसूस हो रही है। उसके लिए भी मैंने इन लोगों को, जो नगर निगम की कार्यदायी संस्थाएं ऐसे उसको निर्देशित किया है कि वो टीन लगाकर कूड़ा अस्थायी पड़ाव घर में कैप्सूल लगाने का काम करें और जिससे कि यहाँ पर हम खुले में कूड़ा ना पड़े और जल्दी यहाँ से कूड़ा हट सके, वह भी सुनिश्चित किया जाए। मुझे लगता है कि यहाँ की इन सब समस्याओं को हम लोग अगले 10 दिन में होता हुआ देखेंगे। एक विशेष दिक्कत होती है जब विकास कार्य शुरू होते हैं तो वैकल्पिक मार्ग जो है, आम जन ये चाहता है कि जैसे वैकल्पिक मार्ग एक गार्डन के अंदर से होकर निकलना है या जैसे जहाँ से भी उनको वैकल्पिक मार्ग पे प्रकाश व्यवस्था या उस पर कोई ऐसी टूट फूट है या सीवर ढक्कन खुला हुआ है, ढक्कन कमज़ोर हो गया, टूट गया है, उसके लिए आपने क्या निर्देश? मैंने अधिकारियों से कह दिया है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश रहेगा जो भी वैकल्पिक मार्ग है वहाँ पर वो काम दुरुस्त करें। जैसे डाइवर्जन लिखा है, डाइवर्जन का बोर्ड लगा हो प्रॉपर, वहाँ पे कोई बिल्कुल सुनिश्चित तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर नीरज बोरा, क्षेत्रीय विधायक, लखनऊ उत्तर विधानसभा। लखनऊ से सीनू संवाददाता चौधरी मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जनता की शिकायतों पर खुद मैदान में उतरकर निरीक्षण करना और अधिकारियों को मौके पर ही जवाबदेह बनाना, यही संदेश देने की कोशिश करते दिखे विधायक डॉक्टर नीरज बोरा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 25 अगस्त तक करोड़ों की इस परियोजना का काम तय समय में पूरा होगा या फिर जनता को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल निगाहें प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर टिकी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।